तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर लीडर के बारे में, प्राइवेट सेक्टर लीडर के बारे में। नाम है एचडीएफसी बैंक। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस अपडेट्स आ चुकी है, क्वार्टर फोर की यहाँ पर अनाउंस हो चुकी है। हम सभी को पता है कि बहुत जल्द रिजल्ट सीजन की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। उससे पहले बिजनेस अपडेट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो एचडीएफसी के आ चुके हैं Q4 के बिजनेस अपडेट्स। तो कैसे रहे नंबर्स, उसको एनालाइज करेंगे, पूरा यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, रिजल्ट में इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो जानने की कोशिश करेंगे। आगे की रणनीति, टेक्निकल चार्ट पे लेवल्स, हमको क्या करना है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। लेकिन उस पर पढ़ने से पहले देखिए, कल के दिन भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हुआ था जहाँ पर हमने गैस सेक्टर के बारे में बात करी है। क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही है गैस सेक्टर में, क्यों सेक्टर यहाँ पर प्रेशर में है, कौन सा वो स्टॉक है जिसमें मेरा लॉस है, रीज़न, और आगे क्या करना है एज रिटेल निवेशक, सारी चीज़ें डिस्कस करिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो जाकर ज़रूर देखिए। तो बात करते हैं देखिए बिजनेस अपडेट्स की। तो अप्रैल 3 को यहाँ पर जो है बिजनेस नंबर्स आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देखिए एडवांसेस की। तो एडवांसेस यानी कि लोन ग्रोथ यहाँ पर करीब करीब 17% के आसपास नज़र आ रही है, जो कि अच्छी बात है। और अगर हम रिटेल ग्रोथ की बात करें, रिटेल लोन ग्रोथ की बात करें, तो करीब करीब देखिए यहाँ पर 21% की डोमेस्टिक रिटेल लोन यहाँ पर हमको ग्रो होते हुए देखने को मिले हैं। होलसेल लोन्स यहाँ पर 12.5% के साथ ग्रो होते हुए नजर आए हैं। अब जो बैंक डिपॉजिट है उसकी ग्रोथ देखिए काफ़ी अच्छी है दोस्तों, ऑलमोस्ट 21% के आसपास हमको डिपॉजिट्स में ग्रोथ आती हुई देखने को मिली, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन एक कंसर्न यहाँ पर देखिए हो सकता है लोन ग्रोथ को लेकर हो, क्योंकि लोन ग्रोथ यहाँ पर 17% की रही है। आई थिंक पिछली बार ज़्यादा थी, अब की बार थोड़ी कम है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल में थोड़ी सी लोन ग्रोथ कम हुई है। लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है 21% के आसपास, जो कि पिछली बार से ज़्यादा है। क्योंकि हमने देखा है कि अभी एफडी के रेट्स यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। ठीक है, लोग यहाँ पर एफडी में ज़्यादा अभी निवेश कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में तो पैसा बन नहीं रहा है। तो यहाँ पर एफडी के रेट बढ़ने की वजह से डिपॉजिट ग्रोथ यहाँ पर बैंक की बढ़ती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं ये एक कंसर्न हो सकता है कि देखिए लोन ग्रोथ कम है और डिपॉजिट ग्रोथ ज़्यादा है। तो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो देखना पड़ेगा हमको रिजल्ट में किस प्रकार का आता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पर कम आ सकता है, बिकॉज जो डिफरेंस है डिपॉजिट का और लोन का वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये एक देखने वाला फैक्टर होगा, मैट्रिक होगा। और ये कम आती है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर से एक बार प्रेशर में हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है बैंक और उसका स्टॉक। तो ये एक मैट्रिक है जिसको हम डेफिनेटली कवर करेंगे जब नंबर्स आएंगे। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। बात करते हैं देखिए होलसेल की, हमने बात कर ही ली। यहाँ पर होलसेल 12.5% के साथ ग्रो हुआ है। बैंक डिपॉजिट हमने देख ही लिया कितना ग्रो हुआ है, 21% ऑलमोस्ट। कासा डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ी सी यहाँ पर कम होती हुई नजर आई है, पिछली बार 48.2% की थी, सॉरी 44% की है, जो कि पिछली बार 48.2% की थी। देखिए मार्च 31 2023 एज कम्पेयर टू 48.2% एज ऑफ मार्च 31 22 एंड 44% एज ऑफ December 2022। तो यहाँ पर 44% है जो कि 48% थी। तो यहाँ पर थोड़ी सी कासा डिपॉजिट ग्रोथ भी कम होती हुई हमको नज़र आई है। तो यहाँ पर ओवरऑल देखें तो नंबर्स यहाँ पर अच्छे हैं, रिटेल ग्रोथ अच्छी है। तो रिटेल सेगमेंट पर जो फोकस है वापस आ रहा है बैंक का। तो ओवरऑल देखिए अगर इतना बड़ा बेस है उस पर स्टिल यहाँ पर लोन ग्रोथ 17% की आ रही है, तो मेरे ख्याल से ये खराब नहीं है। तो बिजनेस जो है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है, बिजनेस यहाँ पर अच्छा ग्रो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की उसके हिसाब से यहाँ पर स्टॉक प्राइस रिएक्ट करेगा। तो मेरे हिसाब से नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर यहाँ पर इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर डेफिनेटली कवर करेंगे। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इतना बड़ा बेस, इतना बड़ा बैंक और स्टिल यहाँ पर 20% रिटेल लोन ग्रोथ है, जो एडवांस ग्रोथ है वो 17% के आसपास है, विच इज़ रियली रियली गुड। बाकी टेक्निकली बात करें तो एचडीएफसी बैंक कंसोलिडेट कर रहा है काफ़ी टाइम से। बैंकिंग सेक्टर में भी इशू हमने देखा कि बिग बैंकिंग कोलैप्स हमको यूएस मार्केट में होता हुआ देखने को मिला, उसका असर सीधा सीधा यहाँ पर जो है सर हमको इंडियन बैंकिंग सेक्टर पे भी देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर स्टॉक्स मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये असर हो सकता है थोड़ा और रहे। साथ ही साथ जो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का जो मर्जर है वो भी एक ओवरहैंग बना हुआ है। लेट्स सी वो कब होता है। तो जब तक ये ओवरहैंग है, जब तक बैंकिंग सेक्टर को लेकर थोड़ा सा इश्यूज है, मुझे लगता है स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है। तो यहाँ पर अभी अग्रेसिव तो नहीं होना है, लेकिन हाँ डेफिनेटली बाइंग जरूर करनी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर एज ए होल मुझे लगता है इंडियन ग्रोथ स्टोरी अगर यहाँ पर क्रिएट होगी तो उसमें बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा हाथ होगा। तो एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक जैसे बड़े बैंक आप ज़रूर यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, या फिर आप बैंक बीज में भी निवेश कर सकते हैं। बाकी देखिए रिजल्ट आई थिंक सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में आएंगे, तो उसको डेफिनेटली कवर करेंगे। लेकिन मुझे लगता है अगर यहाँ से गिरते हैं ये जितने भी बैंक्स हैं, टॉप जो बैंक्स हैं वो गिरते हैं, तो वहाँ पर एक्यूमुलेशन का चांस होगा। तो अगर आप एक्यूमुलेट, आपके पास
अलोकेशन कब है बैंकिंग सेक्टर में, तो मुझे लगता है आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन ओवर अलोकेशन कहीं भी नहीं करना है, किसी भी सेक्टर में नहीं करना है। एक प्रॉपर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर क्रिएट करना है, बैंकिंग सेक्टर हो चाहे दूसरे सेक्टर हो, अलोकेशन का ध्यान रखना है। और एसेट डाइवर्सिफिकेशन भी ज़रूर करना है, ऐसा नहीं कि सारा पैसा आपने इक्विटी में ही लगा रखा है, थोड़ा आपको एसेट्स भी अपने डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है। लॉन्ग रन में ये बहुत एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी चीज़ है कि एसेट डाइवर्सिफिकेशन, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, एसेट अलोकेशन, हर चीज़ का ध्यान रख के आपको चलना है। तो मेरे ख्याल से अगर बैंक गिरते हैं तो आपको ज़रूर एक्यूमुलेट करने चाहिए। तो आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।